हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थे। हेलो। आप गाइस, आपकी मेमोरी देखने के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप रटो क्रैम करो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। कई जगह रूल नहीं लगते मगर वो होता है, वो आ जाता है एज इट इज है। आपका विजन किसी चीज को देख के क्या होता है, आप कैसे सोच सकते हो, आप किसी चीज को देख के अपने हिसाब से कैसे कन्वर्ट करते हो, मतलब हाउ यू कन्वर्ट अ प्रॉब्लम जो है इन यूर वेज। कोई एक फिजिकल किसी एक प्लेन उड़ रहा है तो कैसे क्या होगा, आपका विजन देखने के लिए फिजिक्स होता है, और उस विजन को लेके जो कैलकुलेशन आप करते हो रियलिटी में वो क्या होना चाहिए, ये चेक करने के लिए मैथ्स होता है। मेमोरी, विजन एंड हाउ यू विल वर्क ऑन दैट विजन इज योर मैथमेटिक्स। ये सिंपल सा फंडा याद रखो, आईआईटी में 1961 में नेहरू जी ने बनाया था। ये तीन चीजें थी, इसलिए बार बार कई बार लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री हटा दो, मेमोरी की जरूरत नहीं होती है, फिजिक्स मैथ्स को बहुत हायर लेवल पे ले जाओ। मगर तीनों पार्ट है, मेमोरी भी जरूरी है आज की दुनिया में, विजन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, और उस विजन के ऊपर कैलकुलेशन इज मैथमेटिक्स। तो अगर आपका मैथ्स बहुत, इसलिए आईआईटी में क्या होता है कि अगर तीन बच्चों के सेम मार्क्स हैं, 70, चलो सपोज स्नेहा गुप्ता का 92% है, उत्सव का 92% है, राम लगन का 92% है, तीनों के 92% आईआईटी में। अब तीनों में किसका मैथ्स में ज्यादा मार्क्स है उसका फर्स्ट रैंक आएगा। व्हाई दे आर डूइंग, बिकॉज रियलिटी में तो आप जिंदगी में कैलकुलेशन पे जीते हो ना, कि एग्जैक्टली आपने क्या किया, आपकी मेमोरी थी, आपका विजन था, मगर आपने क्या किया। तो आपको मैथ्स में मैथ्स करने का आपका फायदा नुकसान क्या है, समझो बात को, कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसको पढ़ के आपको क्या क्या क्लिक हुआ, दिस इज चेक करने के लिए, जज करने के लिए मैथ्स है। ऐसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है कि देखो मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, अब अपने आप को आप आइडेंटिफाई करना, टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटर, जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल वर्ड आया तो कितने लोगों को क्लिक हुआ, यार सर इन सेंटर सब्सक्राइबर सब सेम होते हैं, तो इसका मतलब कि खुश हो जाओ। इक्विलेटर ट्रायंगल आया, फिर आ गया आर द टू वर्टाइसेस, पूरा नहीं पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो केवल। इक्विलेटर एंगल पे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यार सब सेम होता है, तीनों साइड सेम होते हैं, तीनों एंगल सेम होते हैं। फिर उसके आगे आर द टू वर्टाइसेस, जितना यहाँ तक आया तो कितने लोगों को क्लिक हुआ, ये वाली बात देखो। अपने आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि यू वेयर यू आर, है ना। रुको, या इसको छोड़, कितने लोगों को ये क्लिक हुआ कि यार सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है एंड इफ वी हैव सपोज x1 y1 and x2 y2, xy x1 plus x2 plus minus y2 minus y1 √3/2 comma y1 plus y2 minus plus x2 minus x1 √3/2। ये आपको मैंने एक एसएमटी बताई थी, कितने लोगों को ये क्लिक हुई थी? यस सर, हुई थी। यस सर, ये हुई थी। हाँ तो बेटा तुम रैंकर्स हो, क्यों रैंकर्स हो बताऊं? ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें डाटा ऐसा गरीब सा दिया है, ये गरीब डाटा दिया है ना, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। अगर यही एडवांस का क्वेश्चन होता ना तो ये डेटा आपका हो जाता -2, 3 और 5, 7 ऐसा, तो तुम ये इससे तो कर नहीं पाते, फिर ये वाली मेथड नहीं लग पाती। अरे बोलो ना हाँ। हाँ यस सर। हाँ तो यस देखो, सर। ये आईआईटी रैंक और मेंस का होता है। तो फिर से समझो, टू वर्टाइस ऑफ इक्विलेटरल टन, एकदम बेल बजी टन, इक्विलेटरल एंगल मतलब तीनों सेम, तीनों साइड सेम होगा, तीनों एंगल सेम होगा, इसका इन सेंटर आर्थो सेंटर सब सेम होगा। और अगर इसमें अब देखो ये क्लिक होना चाहिए, और इसमें मुझे सेंट्राइड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सब सेम होते हैं। आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ध्यान देना मेरे स्टेटमेंट को, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर बहुत कैलकुलेशन में बहुत लेंदी होते हैं। सेंट्राइड कैलकुलेशन में सबसे इजी होता है, तो मुझे सेंट्राइड लगाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ तक क्लिक हो रहा है, भाई साहब तुम 500 के अंदर हो। क्या किया तुमने? यही तो किया, ये वाली ट्रिक के अंदर सेंट्राइड से यू गॉट द सेंटर। बोलो ना हाँ। यस सर। हाँ सर। है ना। फिर आप इधर आए,
टू वर्टाइज। ओ तेरी साले, सर ने तो बताया था थर्ड वर्टाइज की एक ट्रिक है। आपने बेटा मालूम है 2 लाइन पढ़ के, अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एक आईआईटीएन का डिफरेंस क्या होता है सोच का। 2 लाइन पढ़ के मालूम है तुमने क्या सोचा कि मुझे थर्ड वर्टाइसेस तो निकालना आ जाएगा। अरे हाँ, मेरी बात को सुनना। तुमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, तुमने केवल 2 लाइन्स पढ़ी और तुमने ये फाइंड आउट कर लिया कि आई कैन फाइंड आउट द थर्ड वर्टाइस। भाई साहब क्वेश्चन ही अगला, whose x axis what the equation of the circumcircle। आपने 2 लाइन्स पढ़ के अगली लाइन में जो वो पूछेगा वो पहले ही पता कर लिया कि आई हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वर्टाइसेस। सरकम सर्कल आपने पहली लाइन में पढ़ लिया कि सरकम सर्कल मतलब सरकम सेंटर, तो निकालने के लिए सेंट्राइड होता है। बोलो हाँ। तो तुम उस लेवल पे खड़े थे, तुम उस लेवल पे खड़े थे कि तुम्हें पूरे क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, तुम 2 लाइन पढ़ के ही समझ गए कि वो पूछेगा क्या। आर यू गेटिंग मी? अगर तुम्हारे सामने कोई आता है, तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हो, एक डील करने जा रहे हो, और अगर तुम्हें पता है कि सामने वाला चाहता क्या है, तो तुम डील में तो तुम किंग हुए ना। तुमने कि सामने वाले के साथ आपको अगर कोई समझौता करना है, यू हैव टू डू समथिंग। अगर आपका एम्प्लॉय है, आपका बिजनेसमैन एक बड़ा सा वो है, अगर आपको पहले से पता है कि चाहता क्या है, तो यू आर द हीरो, यू आर द मेन, आपकी ड्राइविंग सीट पे आप आ गए। दिस इज द सोच ऑफ ए आईआईटी। अब मेरे को वो बच्चे सोचो जो 70-80% वाले, 60% वाले, वो बोलते हैं कि सर हम आईआईटी फोड़ नहीं सकते। अरे आईआईटी तुम लोग ही फोड़ सकते हो। 90% वालों की एक सोच होती है, 70 ये सोच है आईआईटी। अगर आपको 2 लाइन पढ़ के पता चल जाए कि आगे वाला पूछेगा क्या, अरे भाई आप तो उस क्वेश्चन के भी ऊपर चले गए। आर यू गेटिंग मी? रहा सहा, फिर आपने टारगेट पढ़ा। टारगेट मतलब आपको लाइफ में जो टारगेट अचीव करना है, कंपनी को अचीव करना है, वो आपके ऑप्शंस हो गए। ऑप्शन पढ़ा, ऑप्शन को क्लिक करते समय ये तो 4 चीजें घटिया है। अरे बोलो ना हाँ। ये 4 चीजें घटिया है, कांस्टेंट भी सेम है। ओ तेरी, मतलब मुझे तो केवल सेंटर निकालना है। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। हाँ सर। तो Yes, मतलब sir. 3 मिनट का क्वेश्चन जो था, ये तो तुम्हारे साथ टाइम पास हुआ। हमको तो भगवान जी ने पहले बोला था इक्विलेटर ट्रायंगल। और तेरी इक्विलेटर ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर बड़ा लेंदी है, उसको निकालने के लिए सेंट्राइड होना चाहिए। सेंट्राइड तो ऐसे ही पता चल जाए, -1 +1 समथिंग बाय 3। अरे यस, 0 आपने आपने अगर ध्यान से देखो तो भाई लोग, तुमने क्या किया, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? सर्कल। तुमने इसको करा किससे? स्ट्रेट लाइन से। आर यू गेटिंग मी? तुमको लगता है कि तुम्हारा कॉल, फोन कॉल फ्री है, तुम तो इंटरनेट के पैसे दे रहे हो। जियो तुमको ऐसे घुमा रहा है, तुमसे पैसे लेता है इंटरनेट के नाम पे और बोलता है कॉल फ्री कॉल फ्री। मतलब अल्टीमेटली तो कॉल इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। ये सर्कल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जिससे क्वेश्चन ऑफ पॉइंट स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो ना हाँ। यस अरे सर। Yes, sir. आप समझो, ये रिलेट विद द बिजनेस। दिस इज, ये जो मैं थॉट पैदा कर रहा हूँ ना तुम्हारी, दिस इज आईआईटी। ये इसके लिए तो मैथ्स पढ़ रहे हो। तुम मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि a+b² a² b² c² होता है, वो तो गरीब सा स्कूल में आता है, एनीबॉडी कैन डू। तुम में से सारे बच्चे मैथ्स में, ये जो 11th की बैच है, जब ये नेक्स्ट ईयर 12 में जाएगी, कोई बच्चा मैथ्स में 90 के नीचे नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, कम से कम तुम में से 3 से 5 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। आज ना पढ़ो तो भी, मगर हमको ये सोच डेवलप करना है। गुप्ता जी, पहली सोच क्या कि क्वेश्चन 2 लाइन पढ़ के मुझे ये पता चल जाए कि सामने वाला पूछना क्या चाहता है, तो आप आईआईटीएन हो गए। सेकंड, मैं हर शब्द पे ध्यान दे रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ब्ला 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 खत्म, 2 वर्टाइसेस ब्ला 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 खत्म। अरे भाई 2 लाइन पढ़ के तुमको आंसर आ गया था, तुमको पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है। रहा सा तुमने ऑप्शन 4 देख लिया, तो तुम्हें पता चल गया ना रे ना, मुझे तो ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन अगर मैं डायग्राम बनाता तो मेरा तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। देखो ये मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो गया था ना बेटा। ये यहाँ पर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली सेंटर किस पे होगा? वाई एक्सिस पे। अरे हाँ, तो Yes, ये sir. वाला और ये वाला तो यही गलत हो, खत्म हो गए।
अरे हाँ यस, सर। 2005 तो तुम यही जीत गए थे। फिर तुमको पता चला, अच्छा तुमको ये पता चला कि अब वो एक्स एक्सिस है। उत्सव मेरी बात को समझना, अब वो एक्स एक्सिस है तो सेंटर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो नो नीड टू कैलकुलेट दिस, ऑब्वियसली माइनस जी आता है, तो ये आंसर आ गया। अरे सेंटर क्या होता है, माइनस जी होता है ना, -2 से डिवाइड करते हैं, तो अच्छा -2 से यार, डिवाइड yes sir, करोगे तो ये क्या जाएगी, सर तो बहुत नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। अरे बोलो ना हाँ। यस yes सर। sir, देखो अगर तुमने ऑप्शन पढ़ लिया, अब देखो ये एडवांस वाला सॉल्यूशन, ये सुधीर मिश्रा वाला सॉल्यूशन, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये इसके लिए तुमको मेरे साथ सोचना पड़ेगा। हाँ, कैसे सोचना पड़ेगा, ला 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 ला, सर ने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ओहो, सर ने बोला है एक सेंटर -1,0 है, एक 1,0 है। ऑब्वियसली ये दोनों सेम होंगे तो ये सेंटर यहीं पे कहीं होगा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। खत्म खत्म। मैंने कोई डेटा लिखा यहाँ पे, मैंने कोई नो डेटा सर। लिखा 357 No, कुछ no sir. sir, 235 ऐसा कोई मल्टीप्लाई किया ना रे ना। मुझे पता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ला 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 ला, ये तो गड़बड़ है, गधे को ऐसे ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए, ये तो महा बेवकूफी है। ये दोनों में सही हो सकता है। मैं अब हमको पता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय -2, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय -2, ये हमारा सेंटर होता है। तो जब इसको -2 से डिवाइड करूंगा तो सेंटर आ जाएगा नेगेटिव, इसको यस डिवाइड सर। करके पॉजिटिव। ये सोचना है, लिखना नहीं है। तो यहीं पे खत्म हो गया ना, नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर। ये एक सोल्यूशन, ये एक इसी का फॉर्म करके थोड़ा बड़ा किया, उसको छोटा करके ओ किया, और इसको सबका पापा सबसे छोटा। नो नीड ऑफ एनीथिंग, खत्म। इट टेक्स हार्डली 25 to 30 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन 3 मिनट के लिए था, तुमने 30 सेकेंड्स में कर दिया, आधे मिनट में कर दिया। यू आर रैंकर। अरे बोलो ना हाँ। yes sir, बस यस भाई सर। सुनो, ये देखो मैं क्या बताता हूँ, जितने भी 60% वाले बच्चे हैं ना, 70% वाले दोस्तों, यही तो कहानी है। 10वीं में परसेंटेज आता वो है जो बहुत कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करता है। सर तो ऐसी मेथड बता रहे जिसमें कैलकुलेशन ही 50% करना पड़े, तो तुम लोग तो ज्यादा अच्छे से सोचोगे ना। ओके चलो, जो मेन आपको सारी बातें बताई थी उसका जो मेरा मेन फंडा था वो ये था, प्लीज चेंज योर नेचर। अगर मैं आपको कोई कोई नेचर बता रहा हूँ तो स्टार्ट थिंकिंग लाइक वैसा चालू करो। बिलीव में तुम फ्यूचर में भी तुमको मजा आएगा। तुम इन फ्यूचर भी अपने कहते तुम्हारा एक ओवरऑल स्मार्ट हो जाओगे आप। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, बिलीव में आपको सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलो अभी अपन आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। क्रॉप क्वेश्चन नंबर 66। जल्दी करो। या तो आपका नेचर आईआईटीएन जैसा होगा, या मैं जैसा बताता हूँ वो सुनोगे तो आईआईटीएन जैसे बन जाओगे, वन ऑफ द सेम थिंग। कम ऑन। ऑप्शन सी। ये मेरा बच्चा, वेरी गुड। Option C. ऑप्शन गुड सी। गुप्ता जी, गुड गुप्ता जी, गुड गुड, Option C. वेरी गुड सर जी। -1,2 एक वर्टाइसिस है, सेंट्रोइड 1,1 है। ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन अरे ऑप्शन की सी। जरूरत नहीं है, 1,1 सेंटर है, तो ऑब्वियस हाँ सी सर, बात, तो -2 ये नहीं हो वही लगा सकता। है। ये नन का नहीं पता, ये हो सकता है -2 रेडियस क्या हुई, रेडियस, रेडियस क्योंकि देखो यहाँ अगर डी ऑप्शन नन नहीं होता तो हम लोग कर लेते,
मगर यहाँ रेडियस इसलिए निकालना पड़ेगी कि नन भी एच है, तो रेडियस क्या होगा बेटा हमारे पास 1 - 1 4 और √5 √5, तो क्या होता है g² + f² + c, खत्म हो गया, तो ये -3 इज राइट आंसर। अरे यस यस Yes. सर बिल्कुल फास्ट किया गाय, सबसे पहले उसको नहीं किया ना, वेरी गुड। देखो बेटा आपको है ना क्लिक होना चाहिए आप क्या चाहते हो, और ये जो 4-5 बच्चों ने आंसर ये दिया क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी अभी। आप देखो बेटा -1, 2 एक वर्टेक्स आ गया, ओके गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहीं खुश रहो, सेंटर सब कुछ होता है, सेंटर दिया मतलब ये तो सेंटर है, तो वहीं देख लो सेंटर क्या हो गया अपना -1, 1, मतलब अपना नेगेटिव आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये एक तो ये हो सकता है। देखो आप तो ये सोचो ना 50% क्वेश्चन तो आपने यही सॉल्व कर लिया, इक्वेशन ऑफ द सर्कमसर्कल तो रेडियस चाहिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे यस Yes, sir. गाइस सब लोग ट्राई करो, डूइंग वेरी गुड। हाँ मजा आएगा, मजा बहुत मजा आएगा। मैं सोच सिखा रहा हूँ हाउ टू थिंक, तुम लाइफ में एकदम स्मार्ट हो जाओगे कैसे सोचते हैं। चलो कमान कमान पास। । 12,0 and 0,5 point। सर ऑप्शन बी। गुड गुड गुड, सोचो सोचो जल्दी जल्दी के लिए, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें कैलकुलेशन पार्ट होगा, अब एकदम मत सोचना कि हर किसी में कैलकुलेशन पार्ट नहीं होगा। देखो लाइन आपको दे रखी है 12x + 5y = 60, तो x, ये जो a कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x पे, y कोऑर्डिनेट 0 होता है 5,0, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 12। चलो गाइस देखो, देखो अब मेरी सोच सुनो, देखो बेटा, देखो मैं कैसे सोचता था, मैंने आईटी कैसे निकाली थी। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ब्ला ब्ला, सर्कल की इक्वेशन निकालना है, मतलब 3 GFC 3 कंडीशन होना चाहिए, GFC 3 वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, या रेडियस निकालना पड़ेगी, इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, इंसाइड इन द ट्रायंगल मतलब इन सेंटर निकालना है, खत्म खेल। यहाँ तक में मेरे को क्लिक हो जाएगा कि यार इन सेंटर हमारा कुछ है, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म बाय द, है ना। अब उसने जैसे बोला फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सेस जैसे आता है, कैलकुलेशन विल बी इजी, कैलकुलेशन इजी। Yes. लेंथ ऑफ साइड क्या हो गई, ये साइड हो गई 5, ध्यान सुनना बेटा, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस वगैरह आता है ना, तो मुझे एक बात क्लिक हो गई, क्या ये साइड हो गई 5, ये देखो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी निकलता है। ये 5 और ये कितना हो जाएगा, √144 + 25 116, मतलब ये हो गई 13। 13. देखो बेटा, 13. है ना, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं ABC, तो देखो बेटा A के सामने ये हो गया आपका A, ये C के सामने हो गया C, और ये B के सामने हो गया B। अब याद करो इन सेंटर का फार्मूला तो सर ने बहुत सिंपल था, AX1 + BY1 + C, AX1 + BX2 + CX3 अपॉन A + B + C, कॉमा AY1 + BY2 + CY3 अपॉन A + B + C। गाइस समझने की कोशिश करो, कोशिश।
है ना। देखो बेटा ध्यान सुनना बेटा, आपको जब मैंने पढ़ाया था मैंने कहा ये बहुत कम यूज करें, कैलकुलेशन इजी हो टफ होता है, यहाँ सिंपल हो गया। देखो बेटा ए मतलब कि 5 इंटू 60, तो 60 प्लस बी बॉम्बे कितना है 0 इंटू दिस, तो 0 प्लस सी मतलब 0। तो देखो आपके पास, आप समझ रहे हो ना, ए प्लस 30 बी नीचे 12। हाँ बेटा, सर, नीचे ABC 30। हाँ 3030 है ना। अब आपका देखो वाई कोऑर्डिनेट निकालो, आप वाई कोऑर्डिनेट निकालो तो बेटा ए फॉर एप्पल मतलब क्या हो गया, देखो 0 है ना, तो ये 0 हो गया, प्लस बी फॉर बॉल, बॉल वाला 12 हो गया, 12 इंटू 5 तो ये हो गया 60, थर्ड वाला फिर 0 अपॉन 30। तो हमारे पास तो क्या आ गया बेटा 2,2, 2,2 सेंटर आ गया 2,2। तो हमारा आंसर तो ये B या C। ए तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, बी या सी होगा। अच्छा अब देखो यहाँ दोनों में ये सेम है, तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा कि दोनों में -4 + 4 है। स्क्वायर प्लस बोलो B ना हाँ। हाँ अच्छा, अभी रेडियस निकालने का कुछ पता है आपको? तो देखो बेटा, यस यस सर। सेंटर हमको पता चल गया क्या, ये हमारे पास सेंटर आया। अभी रेडियस का हमारे पास क्या फंडा है बेटा, जल्दी बताओ, कुछ सोचो। रेडियस 2 रेडियस, रूट 2 हाँ बेटा √8 हो जाएगा। वही होगा। √8 कैसे सोचा, पहले सोच बताओ। हाँ रोटेट नहीं, 2 होगा। सर वो एक रेडियस को 2 टच होगा। कर ऐसे ही पता चल जाएगा। गाइस Radius सर two. याद करो, मैंने आपको पॉइंट स्ट्रेट लाइन बहुत प्यार से पढ़ाया था। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस हाँ ऑफ द सर। एक्सिस वाई प्लस कोऑर्डिनेट मतलब दिस, तो 2 होगा। सीधे सीधे 2 आती है यार। एक एक चीज पढ़ाई है तुमको सुदीन मिश्रा ने, और एकदम इसलिए मैंने बोला था कि मैंने आपको पॉइंट स्ट्रेट इतना पढ़ाया कि सर्कल पैराबोला ये सब उससे पढ़ा दूंगा। अब गरीब बच्चा कैलकुलेट करेगा, अमीर बच्चा बोलेगा कि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट रेडियस अगर 2। अब देखो, अब इसमें से देख लो इन दोनों में से किसकी रेडियस 2 है, तो अंडर रूट क्या हो गया, देखो बेटा ये आ गया 4 + 4, या तो +4 होगा या 4 + 4 -4 होगा। देखो बेटा जब ++4 होगा तो ये तो ज्यादा हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, मतलब सी इज द राइट आंसर। अरे यस यस सर। यस सर। यस, कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। और किसी ने किसी और मेथड से किया? यही लगाया। वेरी गुड, लाली तो इंटेलिजेंट हो गया है। और किसी ने कोई दिमाग लगाया बेटा? गुप्ता जी आपने बहुत स्लो किया। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, मैं ना जब फोटो बना रहा था ना तभी मुझे पता चल गया था ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सर्कल। अरे यस, यस तो ये तो नहीं हो यस सकता, सर। आएगा हाँ दिस सर। और दिस। सर, एक और यस, मेथड से कोई कर दिक्कत? सकते हैं कि अगर बी और सी अब में बोलो से बोलो होगा बेटा। ना, अगर बी और सी में से होगा ना, मतलब सेंटर तो 2,2 हो जाएगा। अगर सेंटर मिल गया है तो वही हम कर लेंगे, हमको सेंटर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। वेरी गुड, देखो बेटा यही बिल्कुल सही, यही सोच बता था। देखो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता चल गया तो आपको ए तो नहीं है, तो अब इन दोनों में क्या है, ये आप देखो कि आपकी लाइफ में टारगेट क्या है। तो इन टारगेट में देखो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था मालूम है, ये सब सेम था, अपन इस पे वर्क कर रहे थे कि किसका अलग है। इसमें क्या दे दिया उसने, ये सेम दे दिया, तुम इसको पकड़ नहीं पाई, केवल इस बच्चे ने पकड़ा। ये अब आपको सेंटर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये जो मैंने किया ये जरूरत ही नहीं थी, मुझे पता था सेंटर क्या है मालूम है, 2,2। मगर एक्चुअली क्या था बेटा, यहाँ पर नन ऑफ दिस भी दे रखा है, यहाँ पे नन ऑफ हाँ दिस भी दे सर। रखा है, इसलिए आईआईटी में अपन थोड़ा रिस्क ना लेके इसको चेक कर रहे हैं। अदरवाइज इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। और दूसरा यहाँ पर एक क्या हो रहा है कि नन ऑफ दिस दे रखा है ना, इसलिए अपने को एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। और अगर जैसे अगर नन ऑफ दिस नहीं होता, और जैसे ये तो अपने को पता चला कि ए और डी नहीं है, तो पता चला सेंटर 2,2 आ रहा है ना, तो फिर अपन इन दोनों को नहीं करते। फिर हमको पता होता है यार सेंटर 2,2 है, इसको टच कर रहा है मतलब रेडियस भी 2 है, तो आपका अपने आप क्वेश्चन हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? देखो कोई फिक्स फार्मूला नहीं है यहाँ पर। यस सुधीर मिश्रा ने आपको ये बताया कि सब में सी सेम है,
वर्क ऑन सेंटर, तो आपका क्लिक होना चाहिए। आप इसको मत रटो कि सी सेम ही होता है, आप ये देखो कि किस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में सेंटर सेम है, वी हैव टू वर्क ऑन कांस्टेंट। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल क्लिक करना चालू करो बेटा। ये देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इनके सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपका मेन आईआईटी है, वो आप उस पर पूरा कंसंट्रेट। फास्ट जल्दी नहीं करूंगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें। ऑप्शन बी या नन में से एक होगा। हाँ सर। नहीं बी है ना, नन क्यों होगा? हाँ सर बी होगा। हाँ वो तो सिर्फ चेक करने के लिए। बी। यस सर ऑप्शन बी। अब देखो बेटा, वेरी गुड लाड साहब। इफ द इक्वेशन ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कुछ नहीं है, वो आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसका इन सर्कल आपसे पूछा है ना? आपसे उसका इन सर्कल ही पूछा है ना, और कुछ भी नहीं पूछा यस सर वो दे रखा है, सरकम है ना? सर्कल पूछ। सरकम सर्कल दे रखा है, सॉरी, है ना? सरकम सर्कल मतलब वही सेंटर और रेडियस पूछिए, खत्म हो गया। सेंटर रेडियस निकालना है हमको। द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हो सकता यस था हाँ सर। मालूम सर। है, ये क्वेश्चन तो इजी किया, वो किसमें क्या पूछ सकता था मालूम है? फाइंड आउट द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चा डर जाता, सेंट्राइड के लिए तो तीनों वर्टेक्स चाहिए, अगर उसको पता नहीं है वही कि जो होता। सर्कम वही होता है होते हैं इन वही होता है। सेंटर। लेटरल या ट्रायंगल है तो वही होगा ना सब। आपको या आर्थो सेंटर पूछ लेता आपसे, तो थोड़ा और कंसेप्ट आता। आर यू गेटिंग मी? यस। हाँ। हाँ सर। है ना? तो ये नालायक टाइप का, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, मगर अभी हम लोग का लेवल बढ़ गया है, तो हमारे लिए घटिया क्वेश्चन है। चलो गरीब क्वेश्चन। चलो, आईआईटी आया घटिया, और क्वेश्चन घटिया होंगे। चलो भैया 2000 का क्वेश्चन आ गया। पाई। कौन क्या आया? पाई बाई 2। सर डायग्राम से हो जाएगा, फिगर से। 10th क्लास से हो जाएगा, 10th क्लास से। यस सर हो जाएगा। फिगर इम्पोर्टेंट है। ललित तो बोलते समय बहुत खुश हो रहा है बेटा, हाँ? नहीं, जल्दी हो गया ना इसके लिए। गुड।
गुप्ता जी इतनी देर नहीं लगना चाहिए। कक्षा 10th, angle made by chord on center is twice the angle made on circumference. Is it? Yes. Yes. यस सर। Yes, sir. No. यस यहाँ पे सर। 2 आएगा, यहाँ उल्टा पे 2 आएगा यस, बेटा। अब राइट है। बीच में ज्यादा होता है। तो नीचे वाला ज्यादा होता है, क्यू ओ आर, तो मतलब पर क्यू पी आर पहले ही पे 2 आएगा। आपने सही लिखा था पहले। पहले सही था, अभी पहले गलत है। सही था, अब गलत। हाँ, अब सही कर दिया। चलो अब देखो बेटा, ये इसका तो अपने को स्लोप पता चल जाएगा, ये 0 0 है। अब देखो एंगल क्यूपीआर निकाला है ना, एंगल क्यूपीआर, तो उसके लिए हमको तो बचपन से पता है, किसी का भी एंगल निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा इसका, m1, ये m1 क्या हुआ जल्दी बताओ, 4 माइनस 0, 3 माइनस 0 तो 4/3, और ये 0 माइनस 3 माइनस 3, और 0 प्लस 4, 3/4। अब देखो ये तो और घटिया क्वेश्चन प्रोडक्ट है। -1 आ रहा है 90 डिग्री। वेरी गुड, है ना। देखो बेटा 45 आईआईटी डिग्री, का ऑप्शन सी। कैलकुलेशन होता है, m1 m2 -1 आ रहा है, तो एंगल क्यूपीआर क्या हो गया, 90 डिग्री, तो क्यूओपी क्या हो जाएगा बेटा, सर क्यूपीआर ही फाइंड करना था। हाँ क्यूपीआर सर। क्यूपीआर क्यूपीआर सर क्यूपीआर हाफ ऑफ क्यूओआर हो जाएगा, तो 90/2 यानी 45। 45 होगा, π/4। तो सर वो पाई बाय, आपने सब सही किया है। वो हाँ सही किया सही है। था, सही था। अब बस अब डिवाइड नहीं, क्यूओआर सर होगा अगर ना वो सर। क्यूपीआर 90 आ 90 के जाता बराबर है। अरे सही है तो बेटा, बीच सही वाला है। एंगल 180 हो जाता, सर π/4 होगा, क्यों, क्योंकि आधा होता है हाफ वरना नहीं पाई। था। ये जो 0 0 पे एंगल है ना, वो 180 हो जाएगा, और सर 180 तो हो ही नहीं सकता। अरे सर क्यूओआर मतलब वो बीच वाला सेंटर वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया, तो अभी वो वेरी ऊपर गुड, वाला ठीक है, एंगल उसका मतलब हाफ हो जाएगा ना। क्यू ओ आर आर इजिकल टू आया इजिकल 90 टू, डिग्री, हाँ, तो तो अभी हमारा क्यूपीआर क्यू 90/2 हो जाएगा। क्यू क्यूपीआर क्यूपीआर पीआर, इसका π/2 होगा ना, हाँ π/4 तो होगा, बस ना। हाँ π/4, यस। सर अगर वो ऊपर वाला π/2 हो जाता तो नीचे वाला 180 डिग्री, यानी कि इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अब वो डायमीटर हो जाता फिर। तब वो यस डायमीटर सर। बन जाता। अब बताओ बेटा, देखो क्वेश्चन है आईआईटी का, समझने की कोशिश करो। देखो ये जियो वाले फंडा है, क्वेश्चन है आईआईटी का। सब 10th के। हाँ बस उसको 10th का कंसेप्ट पता करने का क्वेश्चन पूछा उसने, और कुछ भी नहीं है। 10th क्लास की क्वेश्चन पूछा उसने, 10th क्लास। यस यही मैं सर। आपको बताने की कोशिश करूँ कि वो आपसे चाहता क्या है। Whenever you will read the question ना, तो you came to know exactly the triangle PQR inscribed in the circle, तो वही खुश हो जाओ, inscribed in the circle मतलब ये अपना कौन सा वाला हो गया, सर्कम सर्कल वाला, है ना। अच्छा ओके, x² + y² 25 है, मतलब सेंटर 0 और रेडियस 5। एक बात ये और पता चल गई, इफ q and r have the coordinates, दो कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गया, दिस एंड दिस, ओके, एंड देन अब उसने कोऑर्डिनेट ना पूछ के उसने पूछा ये। अब जैसे उसने पूछा तो हमको बचपन से पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एंगल होता है, कोई भी जो एंगल होता है, जो यहाँ पर जो एंगल बनाता है, ये जो एंगल बनाता है वो एंगल इसका डबल होता है। यस, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। यस सर। है, अब बताओ कोई आईआईटी को टफ होता है क्या, आईआईटी बहुत इजी होता है भाई। आईआईटी का केवल फंडे चलते हैं और कुछ नहीं होता है। गुप्ता जी फास्ट करना है, चलो आईआईटी मतलब इजी क्वेश्चन। अब एक एक 1 बाय 1 करा रहा हूँ मैं यार, तुम लोगों को करना चाहिए क्वेश्चन। चलो
The vertices of a triangle ABC are this. The equation of the circle inscribed in the triangle. ऐसे खत्म हो गया? चलो नहीं बेटा, inscribe. हाँ चलो, अच्छा करो. Do this question. सर इन सेंटर से हो जाएगा, बड़ा होगा मेथड। लगाओ दिमाग, बड़ा नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ, बड़ा है तो भी करो। ये आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है तो इसमें कैलकुलेशन तो लेंदी हो गई। करो आप लोग करो। सर ऑप्शन ए और बी में से कोई एक होगा। यार ऐसे नहीं, हमको फाइनल आंसर बताओ यार। अब तुम तो अभी से आईआईटीएन बन गए कि सर इसमें से कर लो कैलकुलेशन। आज क्रिकेट कौन जीता, आज मैच कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। कितने रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने? कुछ 352 का टारगेट दिया था। 352? हाँ सर। और इंडिया ने कितने बनाए? इंडिया ने वो पता नहीं, लेकिन 17 ओवर पहले कुछ बनाए थे शायद तक 300 जितने। हाँ नहीं, उससे ज्यादा थे, 320 के आसपास थे। ऑल आउट हो गए फिर? नहीं सर, ओवर खत्म हो गए। ओवर खत्म हो गए। सर 308 रन बनाए थे, 66 रन से हार गए। 308? हाँ तो 352 नहीं बनाए होंगे ऑस्ट्रेलिया ने। सर 374 रन बनाए थे। माय गॉड। किसने सेंचुरी मारी इंडिया से? हार्दिक पांड्या ने किसी 90 रन। हार्दिक पांड्या ने। हाँ। शिखर ने 74। कोहली? आज कीपर कौन था, विकेट कीपर? सर हाईएस्ट हार्दिक पांड्या के 90 है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके। हार्दिक पांड्या खेला इसलिए इधर तक पहुंच सके। और दूसरी तरफ आर्गन फिंच जो भी नाम है 1114 मार गया। एरॉन फिंच। फिंच ने 1140? गाइस चलो, दिया था टाइम करने का। द वर्टाइस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी